आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस विशेष मौके पर हम आपके लिए एक ऐसे जंगल की कहानी लाए हैं जिसका अस्तित्व हीरे की वजह से आज खतरे में है। हमारी कोशिश उस जंगल को बचाने की। दरअसल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में बक्सवाहा नाम की तहसील है और यहां जंगल की जमीन के नीचे हीरे का खजाना होने का अनुमान है। हीरा निकालने के लिए सरकार ने जंगल के कुछ हिस्से को काटने का फैसला किया है और इसके तहत 2 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। जी मीडिया की टीम हीरे के खजाने वाले बक्सवाहा के उसी जंगल में गई। हर पक्ष से हमने बात की और उसके बाद हमने तय किया कि जो सच है वो देश के सामने लाया जाए। दिल्ली से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर हम मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में आ चुके हैं। जिस बक्सवाहा के जंगलों से हमें आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखानी है वो बक्सवाहा महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। बक्सवाहा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक तहसील का नाम है और ये रास्ता बक्सवाहा के उस जंगल की ओर बढ़ रहा है जहां लाखों पेड़ काटकर हीरे के खनन की तैयारी चल रही है। रास्ते में ऑस्ट्रेलिया की रियो टिंटो कंपनी का दफ्तर पड़ता है। ये वही कंपनी है जो वर्ष 2017 तक बक्सवाहा के जंगल में हीरे की तलाश और खनन में जुटी थी। बक्सवाहा के जंगलों के बीच ही ऑस्ट्रेलियन कंपनी रियो टिंटो ने ये अपना दफ्तर बनाया था। वो भी खुदाई के काम के लिए भारत आई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि लीज में देरी के चलते रियो टिंटो ये अपना सारा कुछ जो दफ्तर और जो भी बनाया था वो स्थानीय प्रशासन को सौंप कर जा चुकी है और अब ये काम सौंपा जा रहा है किसी दूसरी कंपनी को। ऐसा कहा गया कि लीज में देरी और जंगलों की कटाई पर विवाद की वजह से रियो टिंटो कंपनी ने प्रोजेक्ट छोड़ा और अब सरकार ने नए सिरे से इस प्रोजेक्ट का जिम्मा दूसरी कंपनी को दे दिया है। बक्सवाहा का जंगल दरअसल बुंदेलखंड के पठारी इलाके में दूर दूर तक फैले हुए जंगलों का एक हिस्सा भर है और अब हम उस जंगल में पहुंचने ही वाले हैं। सागौन के हरे भरे जंगलों के बीच हम पहुंच चुके हैं और आपको वो जगह दिखाते हैं जहां से हीरा का खनन होना है। इस जंगल यात्रा के दौरान हमने ये महसूस किया कि इलाके में हीरा कारोबारी पहुंच गए, लेकिन विकास नहीं पहुंचा। हम आगे बढ़ रहे थे और इस बीच हमारी मुलाकात हुई शंकर सिंह चौहान से, जो सबसे पहले यहाँ हीरा खनन करने वाली रियो टिंटो कंपनी के सुपरवाइजर थे। बक्सवाहा के पास हम इमली घाट के जंगल में हैं और अभी जो कंपनी डायमंड के खनन का काम करने जा रही है, इसके पहले एक और कंपनी आई थी रियो टिंटो जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी। उस कंपनी में काम करने वाले सुपरवाइजर हमारे साथ हैं शंकर सिंह ठाकुर। शंकर सिंह ठाकुर नमस्कार। आप जो इसके पहले कंपनी थी डायमंड के खनन के लिए आई थी, उसका नाम और पूरा ब्यौरा बता दीजिए। आप उसमें क्या काम करते थे? जी रियो टिंटो कंपनी 2003 में यहाँ पे आई थी, जिसमें 2003 से 2017 तक यहाँ उन्होंने खोज का काम किया। आप उसमें क्या काम करते थे? उसमें हम साइड सुपरवाइजर की इस पे काम करते थे। जी कितने साल आप काम करते रहे? जी हमने उसमें 8 साल काम किया। 8 साल काम किया, तो आपको काफी जानकारी होगी। जी सर जी। तो रियो टिंटो क्या क्या करती रही यहाँ पर? यहीं से उसने मार्किंग की थी? रियो टिंटो को 954 हेक्टेयर भूमि उन्होंने चिन्हित की थी कि जिसमें उनको काम करना है, तो यहाँ से उनकी सीमा थी और इस साइड से अंदर उनको 954 हेक्टेयर भूमि में उन्होंने सैंपलिंग की, सैंपल निकाले, एकत्रित किए। बाद में उन्हें परमिशन लीज की नहीं मिली, इसलिए उनका काम बंद हो गया। यहीं जो बता रहे हैं शंकर सिंह के, यहाँ से मार्किंग थी कि यानी यहाँ से बाउंड्री बननी थी। इस रियो टिंटो के समय में उन्होंने इस भूमि को चिन्हित किया था यहाँ से कि यहाँ से हम अपना वो करेंगे, तो यहाँ से करवाया था उन्होंने। हाँ, तो जब इसके पहले ये बता रहे हैं शंकर कि जब जिस कंपनी में रियो टिंटो में एक सुपरवाइजर थे, उसने यहाँ से मार्किंग की थी, यहाँ से बाउंड्री बननी थी और वो कंपनी रही, लेकिन उसको लीज नहीं मिली, तो फाइनली वो चली गई। लेकिन अब जिस कंपनी को दिया गया है, इससे एरिया थोड़ा कम कर दिया गया है, लेकिन अभी भी उसमें
जंगल का इलाका है, उसमें पेड़ पौधे हैं, वो भी तस्वीर हम आगे चलकर दिखाते हैं आपको। शंकर सिंह चौहान के मुताबिक पहले के मुकाबले अब हीरा खनन के लिए जंगल का दायरा घटा दिया गया है। अब यहां से हीरे निकालने के लिए 382.131 हेक्टेयर के जंगल को काटा जाएगा। इसके बाद यहां हीरों की खुदाई की जाएगी। लेकिन फिर भी सरकारी योजना के मुताबिक हीरा खनन के लिए बक्सवाहा के जंगल में कुल 2,15,875 पेड़ों को काटा जाएगा। हम आगे चलकर दिखाते हैं आपको कि जहां पर जिस पेड़ों को चिन्हित किया गया है, जिनको काटा जाना है और जहां पर असल में खनन का काम होना है, तो वो हम तस्वीर आपको आगे दिखाते हैं। अब हम जंगल में डायमंड स्पॉट की तरफ जा रहे थे। गाड़ी जा नहीं सकती थी, रास्ता पथरीला था, जाना पैदल ही था। कुछ स्थानीय लोगों के साथ हम उस स्पॉट की तरफ बातचीत करते हुए बढ़ रहे थे। इस वक्त हम इमली घाट पर मौजूद हैं। यही मुख्य इलाका है जहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर सैंपलिंग हुई और इसके नीचे डायमंड हैं। इन चट्टानों के नीचे, जमीन के नीचे यहाँ से सैंपलिंग भी हुई है, जांच भी हुई है। ये चारों तरफ आप देखें इन तस्वीरों में तो ये इमली घाट, दोनों तरफ जो घाट हैं इसके बीच में एक छोटी सी नदी निकलती है और दोनों तरफ हरा भरा ये जंगल है जो नज़र आता है आपको। और इसके आसपास का जो पूरा हिस्सा है उसमें जगह जगह से सैंपलिंग की जाती रही है। पिछले 1.5 दशक से यहाँ पर इसका सर्वे का काम चलता रहा है। पहले सर्वे का काम ऑस्ट्रेलियन कंपनी कर रही थी, उसको लीज न मिलने के बाद फिर वो कंपनी छोड़ के चली गई और दूसरी कंपनी को ये दिया जा रहा है। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए जो ये इलाका है वो उसका अगर कहें आपकी सेंटर पॉइंट, मुख्य पॉइंट यही इलाका है, क्योंकि जो ये इनकी चट्टानें हैं ना, इनसे भी तोड़ के सैंपल लिया गया है, उसकी जांच की गई है। इसके नीचे भी इसके नीचे से भी, ज़मीन के नीचे से भी सैंपल लिए गए हैं और इस तमाम इलाके में, आसपास के जिस इलाके में ज़मीन के नीचे हीरा होने की संभावना है उसको चिन्हित किया गया है। इस जंगल में औषधीय पेड़ों की हजारों प्रजातियां हैं। इसी जंगल में कई तरह की अलग अलग वैरायटी के महुआ, तेंदू और चरवा अलग अलग वैरायटी के हैं। शंकर हमारे साथ हैं जो स्थानीय नागरिक हैं। शंकर, और किस किस वैरायटी के हैं ये पेड़? ये सागौन का पेड़ है, हाँ, ये महुए के पेड़ हैं। और किस किस वैरायटी के इस जंगल में ये पेड़ हैं? हाँ, सभी पेड़ हैं। ये अचार का पेड़ है, ये साजा सेज बोलते हैं, ये पेड़ भी पाए जाते हैं। ये साजा सेज वगैरह ये इमारती लकड़ी के नहीं, ये पेड़ चिरौंजी का पेड़ है। ये पेड़ चिरौंजी का पेड़ है जिससे चिरौंजी निकलती है, छोटी निकलती है। अच्छा, ये चिरौंजी का पेड़ है जी। और जैसे हमने बताया ये सागौन है जी, ये सागौन का पेड़ है। ये बाकी सेजा, साज वगैरह महुआ, यानी कई वैरायटी के पेड़ हैं जी। तो ये कहें कि जंगल जो है पूरा कई तरह के पेड़ों से आच्छादित है और मध्य प्रदेश के 3-4 जिलों के बीच में ये जंगल कई किलोमीटर तक दूर तक फैला है। पन्ना, छतरपुर, सागर, दमोह, इन सब जिलों के बीच में ये जंगल है और इसी जंगल के नीचे हीरे, कहें कि डायमंड सर्वे में पाए गए हैं। लिहाजा इन्हीं जंगलों पर तलवार लटकी हुई है कटने की। अब बड़ा सवाल ऐसे में यही है कि आपको क्या चाहिए, हीरा या जंगल? हीरों की खुदाई के पहले पेड़ों की कटाई होती है तो इससे न सिर्फ पर्यावरण बल्कि जंगल में रहने वाले जानवरों पर भी खतरा बढ़ जाएगा। आज से करीब 20 साल पहले इस जमीन का सर्वे शुरू किया गया था। सर्वेक्षण के मुताबिक इस जिले में आने वाले बक्सवाहा के जंगल की जमीन में 3.42 करोड़ कैरेट हीरे दबे होने का अनुमान है। यानी ये अब देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार उभर कर सामने आया है। अभी तक प्रदेश के पन्ना जिले को सबसे बड़ा हीरा भंडार माना जाता था। पन्ना की जमीन में कुल 22 लाख कैरेट के हीरे हैं, लेकिन बक्सवाहा में हीरा भंडार 15 गुना ज्यादा होने का दावा किया जा रहा है। अब सवाल है कि हीरे के लिए एक जंगल की कुर्बानी क्या सही है, वो भी ऐसे हालात में जब देश ने बीते 2 महीने में ऑक्सीजन के बिना सैकड़ों जिंदगियों को दम तोड़ते देखा है।
कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को इस बात का एहसास करा दिया कि इंसान की जिंदगी में प्राणवायु देने वाले इन पेड़ पौधों की कीमत क्या होती है। लेकिन इसी महामारी के बीच बक्सवाहा का ये जंगल एक बड़ा सवाल पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, ये हरे भरे पेड़ पौधे या फिर इन पेड़ पौधों के नीचे दबा हुआ हीरों का खजाना, क्योंकि हीरों के चलते ही इस पूरे जंगल पर कटाई की तलवार लटकी है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, बक्सवाहा, मध्य प्रदेश। बक्सवाहा के जंगल में सर्वे बंदर डायमंड प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। 2 साल पहले ही प्रशासन ने जमीन की नीलामी की थी और जानकारी के मुताबिक सरकार यह जमीन बिरला कंपनी को 50 सालों के लिए लीज पर दे रही है। अब सवाल यह है कि जंगल या हीरा, और इस सवाल पर स्थानीय लोग क्या कहते हैं, प्रशासन क्या कहता है, विपक्ष क्या कह रहा है और सरकार क्या कहती है, ये देखिए इस रिपोर्ट में। बक्सवाहा के जंगलों के बीच बसा ये वो गांव है जिसकी जमीन के नीचे सबसे बड़ा हीरा खजाना छिपा है। गांव का नाम है सगोरिया। ये गांव मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की तहसील बक्सवाहा से 15 किलोमीटर दूर जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ है। अब सवाल है कि सगोरिया गांव के लोग क्या चाहते हैं, जंगल या कुछ और। मेरे आसपास जो साथ में चल रहे हैं सगोरिया गांव के लोग हैं, जिनका गांव इसी जंगल में बीचों बीच है। आप लोगों की मुख्य परेशानी गांव वालों की क्या है? मुख्य परेशानी हमारे यहाँ कोई रोजगार नहीं है, क्योंकि हमारे पास आय का कोई साधन नहीं है। तो हम लोगों को मुख्य परेशानी तो यही है। और पानी रोजगार की है। पानी रोड तो साथ में लगा है कि ये सब हो तो पानी रोड तो कभी साधन करा दे, रोजगार नहीं दे सका। हम लोगों को रोजगार हाँ, रोजगार किया है। नहीं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग बता रहे थे कि रियो टिंटो में भी काम कर चुके हैं। किस तरह का अनुभव रहा है उसका, और उसने क्या ज़रूरतें आपको पूरी की जो आपको लगता है कि आपके इलाके में कोई कंपनी आए और ये काम करे खुदाई का? उनने गांव पढ़ाई ट्यूशन लगवाई। हाँ। जो गांव में बीमार रहा है उनके लिए दवाई करवाई। पशु के लिए डॉक्टर अलग रखो। पानी की व्यवस्था करी। कैंप लगाए डॉक्टरों के कैंप लगाए। नल जल योजना के तहत घर घर मतलब पानी आप लोगों की जो जरूरतें थी वो पूरी की। जी बिल्कुल, उन पर 90% काम किया जरूर। तो आप सब लोगों को, कितने लोगों को, गांव वालों को रोजगार दिया था? कम से कम हमारे जो 400 लोगों को रोजगार दिए। 15 गाँव में 400 लोगों को रोजगार दिया था इस समय रियो टिंटो। जिस गांव में हीरे का खजाना होने का दावा किया जा रहा है, उस गांव में ना स्कूल है, ना अस्पताल और ना ही सड़क। अभी आपके यहाँ से, आपके गांव से कितने दूर जाना पड़ता है शहर इलाज के लिए? 15 किलोमीटर, कम से कम 15 किलोमीटर। सर अगर बरसात में नदी आ जाए तो यहीं पर रहना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आप यहाँ पर मरो या जियो। यहीं पर रह करके आपको दवा बिल्कुल नहीं मिलेगी। डिलीवरी यहीं हो जाती है, रास्ता है ही नहीं जाने को। डिलीवरी यहीं हो जाती है सर, रास्ता है ही नहीं जाने को। बरसात के सीजन में 4 मंथ बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए बहुत समस्या है और हम लोग चाहते हैं कंपनी आए और विकास करे और हम लोगों को रोजगार मिले। ये कह रहे हैं कि गांव में अगर किसी महिला की डिलीवरी होनी होती है तो इस तरह के रास्ते से 15 किलोमीटर ले जाना होता है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि इस रास्ते से आप पैदल तो बड़ी मुश्किल से चल सकते हैं। नदी भी बीच में है सर। हाँ, नदी बीच में इस रास्ते से जाते हो, नदी भी बीच में है तो नहीं जा पाते हैं। जैसे तैसे अगर पैदल पहुँच भी जाएं तो नदी है, नदी के माले नहीं जा पाते। गांव को शहर से जोड़ने के लिए सड़क बनाने की मांग को लेकर सगोरिया गांव के लोग 2 बार चुनाव में वोटिंग का बहिष्कार भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार गांव के लोगों से अब भी बहुत दूर है। कि आपके पास तो, आपकी जमीन के नीचे तो हजारों करोड़ के हीरे हैं, लेकिन असल में आप गांव वालों की स्थिति भी क्या उस तरह अमीरों जैसी है? नहीं, हम गांव वालों की स्थिति अभी अमीरों जैसी नहीं है। हम लोग तो मतलब केवल एक थोड़ी बहुत खेती करते हैं, असिंचित खेती है और मजदूरी करते हैं।
कुछ मतलब पत्ती वगैरह इससे अपना यापन करते हैं। आपके गांव में स्कूल है? नहीं, स्कूल नहीं हमारे गांव में। सगोरिया में सड़क नहीं है, पुल नहीं है नदी को, और पानी की कमी है सर। और हमारी सगोरिया में स्थिति खराब है। इस कारण से जो जंगली इलाकों है हमारा, और जितने भी झाड़ पेड़ हैं, तो हम लोग ये महुआ, चरवा, पत्ती, आंवला, बेल, इससे हम अपना रोजगार चलाते हैं, इसी से जीवन यापन करते हैं। स्थानीय लोग नेताओं से बातचीत के बाद अब हमें प्रशासन का पक्ष जानना था। हम बक्सवाहा के वन विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां दफ्तर की दीवारों पर पर्यावरण की जय करती कई खूबसूरत पंक्तियां लिखी थीं। दफ्तर के अंदर हमारी मुलाकात हुई वन विभाग के एसडीओ केबी गुप्ता से। अभी शासन के निर्देशानुसार लगभग 382 हेक्टेयर का वन क्षेत्र प्रस्तावित हुआ है। उसमें लगभग 2 लाख पेड़ पौधे उसके अंदर आते हैं। रही कटने की बात, तो शासन का निर्णय है। शासन जितनी वन भूमि देगा, जिनमें उत्खनन की स्वीकृति देगा, जो स्थितियां बनेगी, जो नियम, कायदे, कानून और जो शर्तें लागू होंगी, उनके अनुसार ही कटाई संभव हो पाएगी। एसडीओ ने कहा कि वो पेड़ों को काटने के लिए तैयार हैं, बस सरकार से आदेश का इंतजार है। हमें लगा कि अब सब कुछ सरकार के हाथ में है, हीरा या जंगल। यही सवाल लेकर हम मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री और उस इलाके के विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी के पास गए। यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए। आपने देखा होगा यहाँ पलायन की बड़ी समस्या है। लीज में सम्मिलित हैं तो काटे जा सकते हैं, पर अभी कोई पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं, परंतु उस एवज में उतने ही पेड़ दूसरी जगह लगाए जाएंगे। यानी सरकार हीरा खनन के लिए जंगल हटाए जाने के पक्ष में है, लेकिन कई पर्यावरण संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जंगल हटाए जाने का फैसला वापस नहीं लिया तो 5 जून से चिपको आंदोलन शुरू होगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, बक्सवाहा, मध्य प्रदेश। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.